हॉस्पिटल जयपुर में पल्मोनरी मेडिसिन में कंसल्टेंट। जैसा आप सभी को विदित है कि अक्टूबर-नवंबर का महीना दिवाली का महीना होता है और इस बार भी जैसे कि दिवाली 24 अक्टूबर को आ रही है, सभी के घरों में और बाज़ारों में दिवाली की तैयारियां बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही हैं और ये मौसम बहुत ही खास होता है। लेकिन जिन लोगों के पहले से अस्थमा या एलर्जी की प्रॉब्लम या कोई भी फेफड़े की बीमारी है, उन लोगों के लिए ये मौसम बहुत अहम है और उन लोगों को बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जिसके कि 3 कारण हैं। पहला कारण, इस टाइम घरों में जो सफाई होती है उसके कारण डस्ट का जो घर के अंदर जो डस्ट का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता है और जिन लोगों को डस्ट का एक्सपोजर है, जिनको डस्ट से एलर्जी है और अस्थमा, उन लोगों को अस्थमा के सिम्टम्स इस मौसम में बढ़ सकते हैं। दूसरा, जैसा कि इस टाइम मौसम चेंज होता है तो इस टाइम वायरल बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इस मौसम में गर्मी धीरे धीरे जारी होती है, सर्दी आ रही होती है। वैसे तो मौसम बहुत ही सुहावना होता है, लेकिन ये टाइम जो है वायरल बीमारियों के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट होता है और इस टाइम सबको वायरल संबंधी बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं और जिन लोगों को अस्थमा एलर्जी की प्रॉब्लम है, उनको अगर वायरल बीमारी होती है तो उनका अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम अस्थमा का एक्जासर्बेशन बोलते हैं। एंड तीसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है प्रदूषण का बढ़ना। इस टाइम के वातावरण में का टेम्परेचर कम होता है तो जो पोल्यूटेंट जो पार्टिकल्स हैं वो सतह के पास में आ जाते हैं। और चौथा कारण है दिवाली के टाइम स्मोक का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, क्योंकि अपने यहाँ एक चलन है कि दिवाली के दिनों में बहुत ज़्यादा पटाखों का यूज़ होता है। तो दिवाली के आसपास के 1-2 दिन में जो धुआं है और जो स्मोक है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो सारा वातावरण है वो जो अस्थमा और एलर्जी के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक अस्थमा एलर्जी या जो जिनके फेफड़ों की बीमारी है उनको का रोगी है उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको कुछ दवाइयाँ रेगुलर लेने के लिए बोली हैं, जैसा कि इनहेलर मोस्टली अस्थमा के पेशेंट लेते हैं तो उनको रेगुलर रखना है। और अगर आपका इनहेलर लेने के बावजूद भी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो आपको तुरंत अपने पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना है। जो लोग अपनी दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं उनको अपने डॉक्टर या पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करानी है। ऑप्टिमम जो आपका ट्रीटमेंट है उसको ऑप्टिमाइज़ कराना है, उसके बाद में उसको रेगुलर तरीके से लेना है। दूसरी चीज़, सुबह और शाम के टाइम जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, स्मोक पार्टिकल नीचे होते हैं, तो जिन लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है खासकर उनको इस टाइम सुबह और शाम को आउटडोर एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी चाहिए उनको, जिसके कारण उनको अस्थमा को जो उनका एक्सपोजर है पोल्यूटेंट पार्टिकल्स का वो कम से कम हो। जिनके घरों में सफाई हो रही है, अगर वो उससे बच सकते हैं तो आउटडोर रहें, घर से बाहर रहें। अगर नहीं बच सकते तो कम से कम मास्क का यूज़ करें, जिससे उन लोगों को उसका एक्सपोजर नहीं हो और उनको सिम्टम्स नहीं बढ़े। दूसरा, दिवाली के जो पहले और बाद के 1-2 दिन है उस टाइम धुआं का बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, उस टाइम भी आउटडोर एक्टिविटी जहाँ तक हो इन लोगों को मिनिमाइज़ करनी चाहिए। इसलिए इन सभी बातों के साथ आशा करता हूँ कि आप सब अपनी दवाइयाँ रेगुलर तरीके से लेंगे, अपने आप को बचाए रखेंगे और इस त्यौहार के सीज़न का पूरा एंजॉय करेंगे। धन्यवाद।